बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेथड मैथ। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5, जिसमें हमने ग्राफ ड्रा करना है y इज़ इक्वल टू साइन x/2 का। इंटरवल गिवन है, x एलिमेंट है 0 से लेकर 2 पाई का मतलब होता है 360, तो 0 से लेकर 360 तक हमने टेबल बनाना है और उसके बाद ग्राफ ड्रा करना है। अगर आप साइन के ग्राफ को देखें तो आपके पास साइन का जो पीरियड होता है वो होता है 2 पाई। तो इस ग्राफ को अगर आप देखें साइन एक्स के, तो 4 पॉइंट्स ऐसे हैं, 90 पर मैक्सिमम, 180 पर 0, 270 पर अगेन -1 और 360 पर 0, यानी कि 4 टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। क्रिटिकल पॉइंट नंबर 1 एक्स 90 पर है, फिर 180 पर है, 270 पर है सॉरी, और फिर 360 पर है। ये 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर ग्राफ में चेंज आ रहा है। तो साइन एक्स का क्योंकि पीरियड 360 था, तो यहाँ पर एक पीरियड में 4 बार आते हैं। यहाँ पर जो आपके पास ग्राफ है वो आपने ग्राफ ड्रा करना है साइन x/2 का। अगर साइन x/2 का आप पीरियड देखें, साइन x/2 का अगर मैं पीरियड देखता हूँ, मेरे पास पीरियड क्या होता है, ये हम रफ में काम करेंगे। साइन x/2 का जो पीरियड है वो होता है साइन x/2 प्लस 2 पाई। 2 पाई का मतलब होता है, जहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं 1/2 कॉमन लेने के बाद ये बन जाएगा 4 पाई। तो 4 पाई क्या बन गया, पीरियड बन गया। अगर इसको डिवाइड कर दें 4 से तो क्या आ जाएगा, उसमें 4 क्रिटिकल पॉइंट आते हैं, तो 180 के बाद यानी कि पाई के बाद क्रिटिकल पॉइंट आएगा, तो ग्राफ में 180 के मल्टीपल आना ज़रूरी है। तो ये सिर्फ इसमें शर्त थी। अब हम 30 का स्टेप रख के भी इसको कर सकते थे और 45 का भी, तो मैंने स्टेप यहाँ पर बढ़ा लिया क्योंकि 45 पे भी 180 आता है और 30 पर भी 180 आता है। तो मैंने ये स्टेप बनाए 45 के, यहाँ पर हमने स्टेप रखा 45 का, 0 के बाद 45, 45 के बाद 90, 45 ऐड करते कि 90 में 45 ऐड किया तो 135, 135 में 45 ऐड किया तो 180। 0 से स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो इंटरवल गिवन था वो 0 से 360 तक का था, तो 0, फिर 45, फिर 90, फिर 135, फिर मज़ीद 45 ऐड किया तो 180, मज़ीद 45 ऐड किया तो 225, मज़ीद 45 ऐड किया तो 270 एंड सो ऑन। टेबल बनाने के लिए आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। 2 मेथड आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में भी बताए हैं। एक मेथड ये है कि आप स्टेप बाय स्टेप क्या करें, ठीक है। जैसे कि आपके पास किसकी वैल्यू चाहिए, 45 यहाँ पर पुट करना है, तो लिखें साइन एक्स की बजाय क्या लिखते हैं आप, एक बार 45 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि x की जगह पर 45 लिखेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.38। इसी तरह x की जगह पर आप 90 लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में 90 लिखेंगे, इक्वल का बटन दबाएंगे तो 0.70 यानी कि 7। इसी तरह अगर आप 135 लिखेंगे x की जगह पर, तो जो वैल्यूज़ आएंगी वो आप देखकर लिखते जाएं बारी बारी। दूसरा मेथड जो इजी है, जो क्विकली बन जाता है, वो है मेन्यू का बटन आपने प्रेस करना है। मेन्यू का बटन प्रेस करने के बाद आपने जाना है टेबल पर। 9 पर यहाँ पर मेरे पास टेबल लिखा आता है। इसी तरह आप मेन्यू का बटन सिंपल प्रेस करेंगे, आगे 9 पर टेबल लिखा आ रहा होगा। टेबल में आपने फंक्शन लिखना है। फंक्शन है मेरे पास साइन, ऊपर x लिखा हुआ है तो अल्फ़ा x रेड कलर में यहाँ पर लिखा हुआ है, आपने अल्फ़ा x बटन प्रेस करना है। नीचे आपके पास 2 है, आपने 2 प्रेस कर देना है। इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, 2 टेबल बनाने हैं तो उधर आप लिख सकते हैं क्योंकि एट अ टाइम एक टेबल बनाना है, तो मैं इक्वल का बटन प्रेस कर दूंगा। टेबल स्टार्ट करना है 0 से, एंड करना है आपने 360 पर, और जो स्टेप है यहाँ पर मैंने चूज़ किया है 45, तो आप यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा, आप स्टेप लिखेंगे और ये मुकम्मल टेबल आपके पास बना हुआ आ जाएगा। आपने x की वैल्यूज़ और यहाँ पर y इज़ इक्वल टू f ऑफ x की बजाय y इज़ इक्वल टू साइन x/2 लिख कर इसकी वैल्यूज़ भी देख कर लिख लेनी है। तो मैंने इस क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही ये टेबल नोट कर लिया है अपने पास, ताकि हमारा टाइम बचे। अब मेरे पास देखा जाए तो x एक्सिस और y एक्सिस के मैंने स्केल ड्रा करने हैं। तो यहाँ पर 0 है, उसके बाद 45 है, 90, 135। तो अगर ये वैल्यूज़ काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यूज़ हैं। तो मेरे पास जो ग्राफ पेपर था उसको मैंने सामने रखा, और मेरे पास, क्योंकि हमने जैसा प्रीवियस बात की थी कि हमने देखते हुए चादर पाँव फैलाने होते हैं, तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि अगर मैं 10 के गैप से भी बनाता तो बना सकता था। तो मैंने 5 स्मॉल बॉक्सेस को क्या लिखा है, 45,
यहाँ पर अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो हम यही स्केल यहाँ पर लिख लेंगे कि स्केल हमारे पास अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या है, 5 स्मॉल बॉक्सेस, 5 स्मॉल बॉक्स। जो 5 स्मॉल बॉक्स हैं वो इक्वल हैं किसके, आपके पास 45 डिग्री के। इसी तरह अलॉन्ग वाई एक्सिस आपको स्केल चाहिए था, आपने वाई एक्सिस में वैल्यू देखी, सबसे बड़ी वैल्यू 1 थी, माइनस में कोई वैल्यू नहीं थी, इसलिए मैंने नेगेटिव एक्स वाई एक्सिस पर कोई वैल्यूज़ नहीं लिखी, सिर्फ कहाँ पर लिखी हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर। और यहाँ पर मेरे पास क्योंकि 1 तक जाना था तो मैंने 4 स्मॉल बॉक्सेस 1 2 3 4 आप काउंट अगर करें, 4 स्मॉल बॉक्सेस के बाद 1 लिखा, फिर 4 स्मॉल बॉक्सेस के बाद 0.2, फिर 4 स्मॉल बॉक्सेस के बाद 0.3, इसी तरह एक एक पॉइंट बढ़ाते गए यहाँ तक कि हम 0.9 पर पहुँच गए, फिर 4 स्मॉल बॉक्सेस के बाद हमने 1 लिख दिया। तो यहाँ पर जो वाई एक्सिस का स्केल है वो ये है कि 4 स्मॉल जो बॉक्स हैं वो इक्वल लिए हैं मैंने 1 यूनिट के, 0.1 यूनिट के। तो ये बस स्केल लेना काम होता है। उसके बाद आपने एक ग्राफ ड्रा कर देना है कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस अगर आप देख रहे हैं तो 5 स्मॉल बॉक्सेस के बाद आप काउंट करें, 1 2 3 4 5, 45 लिखा, फिर 5 के बाद 90, फिर 5 के बाद इक्वल गैप रखते हैं 135, फिर 5 के बाद 180, 45 ऐड करते जाएंगे, यहाँ तक 360 पर पहुँच जाएंगे। इसी तरह अलॉन्ग वाई एक्सिस आपने 4 स्मॉल बॉक्सेस का गैप देने के बाद लिख देना है। तो आपके पास, और ये नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई इसलिए नहीं बनाए क्योंकि एक्स की भी कोई वैल्यू माइनस में नहीं थी और वाई की भी कोई वैल्यू आपके पास माइनस में नहीं थी। तो इस तरह आप इसको सिंपल क्या कर सकते हैं, लेकर चल सकते हैं। इसके बाद आपने ये पॉइंट जोन से हैं यहाँ पर मेंशन करने हैं, तो हम 1 बाय 1 पॉइंट्स को मेंशन करते चलते हैं। तो जब x 0 था, y की वैल्यू भी 0 थी, तो ये पॉइंट आपके पास ये आ जाएगा। जब x 45 हुआ तो y की वैल्यू 0.38 है, तो 0.38 कहाँ पर आएगा, क्योंकि 0.3 से 0.4 के दरमियान आप देख रहे हैं कि 4 स्मॉल बॉक्सेस हैं। इसका मतलब है एक जो बॉक्स है वो 0.032, 0.034, 0.036 नहीं, इस तरह नहीं बनेगा, यानी कि 3 का इसमें गैप आ जाएगा। तो ये आपके पास 0.38 जोन सा है वो लास्ट के बाद बनेगा। इसको आप किस तरह करके काउंट कर सकते हैं, आपके पास क्या है, 4 स्मॉल बॉक्सेस जोन से हैं वो किसके इक्वल हैं, ये रफ वर्क है आपके पास 0.1 के। तो एक स्मॉल बॉक्स किसके इक्वल आएगा, 0.1 डिवाइडेड बाय 4 के। आप कैलकुलेटर को रीसेट करेंगे, मेन्यू का बटन प्रेस करने के बाद आप 1 का बटन प्रेस कर देंगे, आपका कैलकुलेटर रीसेट हो जाएगा। 0.1 डिवाइडेड बाय 4 लिखेंगे तो एक स्मॉल बॉक्स आपके पास इक्वल आता है 0. ठीक है, एक मिनट, तो जो डिफरेंस आ रहा है 4 स्मॉल बॉक्सेस में वो 1 का आ रहा है, तो ये इसके इक्वल आ जाता है। तो आपने जो गैप शो करना है, इसके बाद आपके पास 8 आता है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें 3 से तो 3 स्मॉल बॉक्सेस 0.75 के इक्वल आते हैं। तो यहाँ पर 3 के बाद यानी कि 3 स्मॉल बॉक्सेस के बाद आपके पास 45 पर क्योंकि 0.38 है तो 3 के बाद यहाँ पर करके आप रफला अगर आपको एस्टिमेट है तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। ये जो पॉइंट आएगा 4 से थोड़ा सा पहले 45 पर 0.38 का है। इसी तरह अगर 90 को देखें तो 90 पर आपके पास क्या है, 0.7 है। तो 90 की लाइन सीधी गई और यहाँ से 0.7 की लाइन सीधी आई, ये पॉइंट आपके पास बन जाएगा। 90 वाली लाइन भी स्ट्रेट और 0.7 वाली लाइन भी स्ट्रेट। इसी तरह 135 पर वैल्यू है 0.92 है, तो 0.92 के लिए 135 ये 0.9 और ये जो है आपके पास दरमियान में करके यहाँ पर करके ये पॉइंट आएगा। तो ये लाइन आप स्ट्रेट ले चलें और यहाँ से 135 वाली लाइन, तो ये 135 वाली लाइन स्ट्रेट जा रहे हैं और ये आपके पास करके पॉइंट आ जाता है, क्योंकि इस पर यहाँ पर ये वाली लाइन भी मैच कर रही है और यहाँ से स्ट्रेट 135 वाली भी। इसी तरह 180 पर देखें तो 180 पर 1 हो जाएगा, आपने 1 लगा देना है, लिखा हुआ है 180 पर 1 है। 225 पर जो है 0.92 है, तो 225 पर इसके साथ दोबारा से यहाँ पर करके आ जाएगा, ये वाली 225 वाली लाइन और ये लाइन दोनों क्या कर देंगी, यहाँ पर मैच कर जाएंगी। 270 पर अगेन आपके पास क्या हो जाएगा, 0.7। इसी तरह 315 पर हो रहा है 0.38,
315 पर हो रहा है 0.38, तो ये लाइन यहाँ पर करके आ जाएगी, और 360 पर हो रहा है 0। तो ये आपके पास सारे के सारे पॉइंट्स आपने इस तरह करके मेंशन कर देने हैं। उसके बाद एक स्मूथ कर्व ड्रा करनी है जो इन सारे पॉइंट्स को मैच कर दे। ठीक है, ये देखें यूँ, साथ साथ इस कर्व को आपने इस तरह मूव करना है। जितने ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं उतनी ये स्मूथ बन जाती है, इसीलिए मैंने 45 का गैप रखा कि एक दोनों पॉइंट्स भी हमारे पास ज़्यादा आ जाएं। सिर्फ 3 पॉइंट से भी ये ग्राफ बन सकता था, लेकिन बेहतर यही मैंने समझा कि थोड़े से ज़्यादा हम पॉइंट्स ले लें। तो ये आपके पास ग्राफ बन गया है किसका, साइन x/2 का। ये क्वेश्चन अगर आप क्विकली करेंगे, आपके पास कैलकुलेटर हो तो टेबल आपके पास कैलकुलेटर से बन जाता है। जस्ट आपको स्टेप का आइडिया होना चाहिए। एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने भी सवाल हैं आपको स्टेप्स ये याद हो जाएंगे। उसके बाद स्केल लेना है। स्केल भी आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, लेकिन जो स्केल लेंगे, जिस तरह अगर 5 के बाद रखा है तो 5 के बाद 45, 5 स्मॉल बॉक्सेस। अगर 4 का स्केल रखा है तो 4 के बाद, 10 का स्केल रखा है तो 10 के बाद आपने ड्रा करना है। तो स्केल के साथ ये ग्राफ एक्सपेंड भी हो जाता है, कंट्रैक्ट भी हो जाता है। इसी तरह अगर ये स्केल छोटा करता तो ये पीक जोन सी है छोटी है, लेकिन जो स्केल लिया हो उसी के मुताबिक आपने ग्राफ बनाना है। तो होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी वीडियो इसमें ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही है तो ये इसका सलूशन है। सिर्फ कोई भी प्रॉब्लम आ रहा हो अगर वीडियो में, तो आप क्वेश्चन नंबर लिखें, एक्सरसाइज लिखें, क्लास 11 मैथ लिखें, साथ लिखते हैं बाय उमैर साजिद, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। सबसे पहले आपने टेबल ड्रा किया, साथ आपने स्केल लिख लिया, और उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं जैसे कि आपको करके दिखाया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।